भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने भक्ति मार्ग का एक नियम बताया, एक उसूल बताया कि तत्वदर्शी संत से दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद और तत्वदर्शी संत की परमेश्वर के रूप में पहचान हो जाने के बाद भगत का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने गुरुदेव भगवान की प्रत्येक बात की पालना करे, उनके प्रत्येक वचन पर चले, उनकी आज्ञा में रहकर भक्ति करे। और इसके लिए परमेश्वर ने हमें एक उदाहरण दिया कि एक समय एक संत आश्रम से कहीं दूसरे गांव जा रहा था। जाते समय उसने अपने शिष्य से कहा कि भाई, मैं आज आश्रम से निकल रहा हूं और आप कल सुबह आश्रम से निकलना, और जहां जहां मैं रुकूंगा और जहां जहां मैं खाना खाऊंगा वहीं पर आपने रुकना है और वहीं पर आपने खाना खाना है। तो संत ने बता दिया कि मैं कहाँ विश्राम करूंगा, वहीं पे आपने विश्राम करना है और वहीं पर आपने खाना खाना है। गुरुदेव चले गए। दूसरे दिन शिष्य ने भी निर्धारित समय पर अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चलना ही था। सुबह होते आश्रम छोड़कर चल दिया। गुरुदेव ने ठहरने का स्थान उसको बता ही दिया था, तो जहां पर गुरुदेव ठहरे थे वहीं पर वो शिष्य भी ठहर गया। रात्रि में जब खाना खाने का समय हुआ तो होटल वालों ने कहा कि जी क्या खाएंगे महात्मा जी? तो उस शिष्य ने कहा कि मेरे गुरुजी ने क्या खाया था? बोले आपके गुरुजी ने तो मक्के की रोटी और सांडे की सब्जी खाई थी। सांडा एक जीव होता है, एक जानवर होता है। बोला मक्के की रोटी और सांडे की सब्जी खाई थी। तो बोला वही मुझे ला दो जो मेरे गुरुजी ने खाया था। तो होटल वालों ने तुरंत भोजन परोस दिया, शिष्य ने खा लिया। दूसरे दिन होटल से निकलकर गुरुदेव के पास में चला गया और गुरुदेव ने उसे पूछा कि बच्चा कैसी रही यात्रा? कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया रही। कहाँ रुका? गुरुजी जो आपने आज्ञा की थी वहीं रुका, उसी होटल में रुका। अच्छा, कहाँ खाया? गुरुजी वहीं खाया जहां आपने आज्ञा की थी। क्या खाया? गुरुजी वही खाया जो आपने खाया। क्या? जो मैंने खाया वो ही खाया? हाँ गुरुदेव, जो आपने खाया वही खाया। अरे नालायक, मैंने तो सांडे की सब्जी खाई थी। तो गुरुजी मैंने भी सांडे की सब्जी खाई है। अरे नालायक, सांडा तो जीव था, वो तो जानवर था। और तेरे को मैंने सत्संगों में क्या शिक्षा दी थी कि भगत ने जीव हत्या नहीं करनी, भगत ने मांसाहार नहीं खाना चाहिए। बोला गुरुजी आपने भी तो खाया था। उसी समय गुरुदेव ने हाथ अपने मुंह के पास ले जाके आ कर दिया। तुरंत वो सांडा जो गुरुदेव ने खाया था वो जीवित होकर गुरुदेव के हाथ में आ गया। गुरुदेव ने उसको धरती पर छोड़ दिया और वो जंगल में भाग के चला गया। अब गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैंने खाई थी तो मैंने तो इसको जीवित भी कर दिया, तू भी जीवित करके दिखा। तो शिष्य की गर्दन नीचे हो गई। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये तेरी परीक्षा थी। अरे कहते हैं गुरुजी की कथनी पर चलना चाहिए, गुरुजी की करनी को नहीं देखना चाहिए कि गुरु क्या कर रहा है, गुरु क्या खा रहा है, गुरु क्या पी रहा है, गुरु कैसे रह रहा है, गुरु कैसे बर्ताव कर रहा है। गुरु ने तुझे जो आज्ञा दे दी, जो सत्संग में तुझे करने को आदेश दे दिया, तुझे केवल उसी पर ध्यान देना था। गुरुजी पर ध्यान नहीं देना कि गुरुजी क्या कर रहा है, तुझे करने के लिए क्या कहा, उस पर ध्यान देना चाहिए था। तो वो उस शिष्य की परीक्षा थी जिसमें वो फेल हो गया। तो भाइयों और बहनों, ठीक इसी प्रकार वर्तमान में जब हमें पूर्ण परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी की सतगुरु रामपाल जी के रूप में पहचान हो जाती है कि वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही प्रकट हैं, विद्यमान है, हमारा परम सौभाग्य है। तो उसके बाद ये दुनिया चाहे कुछ भी बके, कुछ भी कहे, कुछ भी अनर्गल विचार रखे हमारे गुरुदेव भगवान के विषय में या इनकी भक्ति के विषय में या आप और हमारे विषय में, हमने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमारे गुरुदेव भगवान ने हमारे को जिस प्रकार से भक्ति मार्ग पर चलने के लिए निर्देशित किया है, आदेशित किया है, हमने आंख बंद करके अपने गुरुदेव भगवान के प्रत्येक वचन पर ब्लाइंड फेथ करके, अंधविश्वास करके अपने भक्ति मार्ग पर चलना होता है। तब कहीं जाकर वो शिष्य भक्ति मार्ग पर सफल हो पाता है। तो गुरुदेव भगवान